हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होंगे। अच्छा, मार्केट में जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। आप देख सकते हैं किस तरह मार्केट ऊपर की तरफ जा ही रही है, और जो 5000 का एरिया था मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ पे हम उसको लगा लेते हैं, एक सेकंड। एग्जैक्टली यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, ये एरिया हमारा आ गया 5000 का। और यहाँ पर डे ट्रेडिंग के लिए हम सिर्फ देख रहे हैं, यानी आज के ही लिए। ठीक है, इस जगह को अगर आप देखेंगे तो मार्केट होल्ड कर रही है इसको। लास्ट जो हमारे पास मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया था, इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। इसके करीब मार्केट आई 1 2 3 4 5 दफा, 6 दफा, फिर मार्केट ने लिक्विडेट किया इस पूरे एरिया को। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है इसको मार्केट ने लिक्विडेट किया, और ये जो लास्ट हाई है इसको टेस्ट किया मार्केट, अगेन नीचे, फिर अगेन ऊपर मार्केट गई, फिर इस एरिया को टेस्ट किया और मार्केट बुरी तरह फॉल करी कर। ठीक है, पूरे 5000 तक मार्केट ने इसको रिट्रेस किया। यहां से गैप अप से मार्केट ओपन हुई। ठीक है, गैप फिल किया मार्केट ने, हाई बना, अगेन मार्केट ने जो गैप था उसको फिल किया। फिर यहाँ पर जो हमारा लास्ट एरिया था, जहां से गियर नीचे की तरफ जो रैली थी स्टार्ट हुई थी, वहां पे थोड़ी देर मार्केट रुकी रही। अगेन मार्केट ने देखें कितने बुरे प्राइस एक्शन से मार्केट ऊपर की तरफ गई, और इस पॉइंट पे मैं कुछ टाइम पहले ही सोच रहा था कि शायद हम इसके ब्रेकआउट पे चले जाएंगे, लेकिन अगेन मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को जो है वो फाइंड कर लिया है। ठीक है, ये एक छोटा सा ओवरव्यू था पूरी सिचुएशन का। तो बेसिकली हमारे लिए ये जो रेंज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ जगहें हैं जो हम देख सकते हैं हमारे ट्रेड के लिए। ठीक है, बहुत प्यारा एरिया यहाँ पे मौजूद है, ये वाला। इधर प्राइस आ जाती है ना, तो एक हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है, या हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली लास्ट एरिया है जहां से मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश रही है। ठीक है, प्रीवियस मार्केट ने जो ये जो सप्लाई थी इसको भी फिल किया। ठीक है, और जो हाई था इसको भी मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम लोग कह सकते हैं इसको। ठीक है, एक न्यू हाई लगा, रीटेस्ट हुई मार्केट, अगेन न्यू हाई लगा। ठीक है, फिर मार्केट ने अगेन एक न्यू हाई क्रिएट किया। ठीक है, ये हो सकता है कि मार्केट अगेन दोबारा यहां से ऊपर की तरफ आए और टेस्ट करके अगेन फेल हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस एरिया यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, ये जितने भी लो प्रोटेक्टेड लो है ना यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, आप देखें फर्स्ट एरिया जो था, फर्स्ट लो था हमारा एक्सटर्नल लो, उसे मार्केट ने लिक्विडेट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, क्लोजिंग नहीं दी है, ये याद रखिए, क्लोजिंग नहीं दी है, लिक्विडेट किया है और ऊपर की तरफ क्लोजिंग थी। इसका मतलब ये सजेस्ट हमें करता है कि मार्केट ऊपर की तरफ यहीं से जा सकती है। तो जब भी कोई हाई और लो, एब्सोल्यूट हाई हमारा ये वाला है, ठीक है, एक्सटर्नल है, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं हुई, ये हमारा एक्सटर्नल लो है, इसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं हुई। ये जब दो ऐसे क्रिएट हो जाए, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं इस तरीके से। ठीक है,
तो जब ये दो हाई बन जाए, मार्केट नीचे आके किसी को भी ऊपर की तरफ क्लोज कर दे, जैसे यहाँ हुआ, ठीक है, या फिर ऊपर की तरफ आके नीचे की तरफ क्लोज कर दे, तो अगर यहाँ पे सिचुएशन में इसने यहाँ इसके ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, तो ये सजेस्ट करता है कि ये जो पूरा एरिया है ये नो ट्रेडिंग जोन है, नो प्लेइंग एरिया है, ठीक है। यहाँ से मार्केट कभी भी किसी भी टाइम ऊपर जा सकती है। और आप देख सकते हैं एक बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रही है, 15 मिनट की हमने यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ लिक्विडेट करता तो आप यहाँ पे सेलिंग की कैंडल देखते। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जो प्रोटेक्टेड एक लो था ना, वो तो मार्केट ब्रेक कर चुकी है, ठीक है, लेकिन लिक्विडिटी की है, उसके नीचे ब्रेक नहीं किया है, तो यानी अब हमारा जो एब्सोल्यूट लो हो गया वो ये हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग लाजमी है। अब इसके नीचे क्लोजिंग होगी तभी हम इसको मान सकते हैं। अब ये यहाँ पे इसलिए यहाँ से हमें रिजेक्शन मिली, तो यहाँ पे हमारे पास लो था, ठीक है, लास्ट एरिया था जिसने इस प्रीवियस एक्सटर्नल हाई को ब्रेक किया, तो जाहिर है यहाँ से हमें मूवमेंट एक्सपेक्टेड थी, ठीक है। यहाँ ये खुद एक लोएस्ट पॉइंट है हमारे पास, ये लोएस्ट पॉइंट है, और ये लास्ट हमारे पास सपोर्ट होगी इससे पहले। यहाँ पे अगर मैं यहाँ का इंतजार कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं पर्सनली जो है वो इसके अंदर एंट्री का नहीं सोचूंगा, या फिर इस एरिया के बाद, ठीक है, 5111 इसके ऊपर मार्केट क्लोज करे 15 मिनट में एटलीस्ट, तब बाइंग की एंट्री प्लान की जा सकती है। अदरवाइज बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। इस बीच में कहीं से भी आप इंटर हो गए और खुदा न खास्ता सेलिंग में इंटर हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, फॉलो अप हो सकता है। यहाँ पे इस जगह से देखें, जिस तरह यहाँ कल फॉलो अप हुआ, यहाँ पे फॉलो कितनी हैवी फॉलिंग यहाँ पे देखें इस जगह पे, ये बहुत बेहतरीन सप्लाई एरिया था, लेकिन स्टिल मार्केट ने यहाँ पे इसको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो देनी चाहिए थी, क्योंकि ओवरऑल हमारे पास जो ट्रेंड चला आ रहा है वो बहुत बुलिश है, और जो जियोपॉलिटिकली सिचुएशन चल रही है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और अभी हमने न्यूज़ पढ़ी है, पता नहीं आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी, जो वॉरशिप है अमेरिका की यूएसएस अब्राहम लिंकन, वो फाइनली ऑफिशियली मिडिल ईस्ट के अंदर आ चुका है, गल्फ ऑफ ओमान में। तो ये बड़ी खतरनाक चीज़ है, गोल्ड के लिए मजीद बुलिश हो सकता है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी इस वक्त जो है मार्केट 15 मिनट के ऊपर है, यानी प्रीमियम प्राइस में हम बाय नहीं कर सकते, यहाँ नीचे की तरफ हम बाय कर सकते हैं। तो मैं इस एरिया का वेट करूंगा, ठीक है, 5035 यहाँ से हम प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, ठीक है, और फिर देखते हैं जो भी होता है, स्टॉप लॉस या फिर हमारे हम प्रॉफिट में जाते हैं, ठीक है। मेरा जो तरीका होता है, मैंने स्टोरीज में कई दफ़ा लगाया है, मैं एक साथ बाई नहीं करता, यानी 0.0 से 0.1 से मेरी बाइंग नहीं होगी इस जगह से, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है कोई इस तरह की कैंडल, जैसे ये कैंडल है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, जाहिर है इसको टकरा के वो मार्केट ऊपर जा सकती है, थोड़ा सा नीचे जाके भी आ सकती है, तो मैं वेट करूंगा मार्केट यहाँ नीचे तक आए थोड़ी, और फिर इस तरह की कोई कैंडल, ठीक है, पता नहीं क्या मॉर्निंग स्टार बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके के बना है, कोई रिजेक्शन कुछ इस तरीके की बने, तब यहाँ पे प्लान करेंगे। तो मेरी जो एंट्री होती है ना वो लेयर के अंदर होती है। अगर मेरे को 0.1 की लॉट खोलनी है तो मैं 0.01 की यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पूरा मेरा फिलअप होगा, ठीक है। रिस्की होता है, आप मत करिएगा, लेकिन मैं आपको अपना तरीकाकार जो है बता रहा हूँ। और अब इसके सबके अंदर एसएल मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक एक ऑर्डर को के अंदर एसएल लगाना मुश्किल होता है, तो मैनुअली वॉच करना पड़ता है, ठीक है। तो मैनुअली मार्केट जैसे ही नीचे क्लोज करती है मैं उसको
बल्क ऑपरेशन में बंद कर देता हूँ, या ऊपर जाती है तो मैं बल्क ऑपरेशन बंद कर देता हूँ। तो अगर आप लेयर में करते हैं तो इसमें आपको फायदा बस ये होता है कि एवरेज प्राइस आपकी निकल आती है। लाइक यहाँ से बाइंग हुई, आपकी एंट्री यहाँ पर है, तो यहाँ तक तो लॉस चला, ठीक है। अगर आपकी एक एंट्री यहाँ से भी होगी तो यहाँ तक मार्केट जाएगी, जब दूसरी एंट्री आपकी क्या कहते हैं प्रॉफिट में जाएगी, आप ऑलरेडी प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। तो लॉट साइज सेम ही होती है, बस उसको डिवाइड कर देता हूँ मैं प्राइस के अंदर। तो इंशाल्लाह यहाँ आएगी तो हम प्लान करेंगे अच्छी तरीके से, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।